नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित कर्मचारियों से संबंधित 4 महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेसमेंट कर्मचारी नियमितीकरण सहित 3 प्रकार की मांगें हैं। इन मांगों को लेकर कई बार प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी मांगों के संदर्भ में पत्राचार भी कर चुके हैं। शासन प्रशासन से पत्राचार किया जा चुका है। कई प्रकार से जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे भी मिलकर अपनी मांगों से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक प्लेसमेंट कर्मचारियों के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी पहल शासन प्रशासन स्तर से नहीं की गई है। निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर बलरामपुर प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने संसदीय सचिव को ज्ञापन सौंपा। संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं अनुराग तिवारी, उनके द्वारा बताया गया कि प्रदेश में 14 नगरपालिका निगम, 43 नगरपालिका परिषद एवं 113 नगर पंचायतों में कुल 170 नगरीय निकायों में कार्यरत जो कर्मचारी हैं प्लेसमेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी अपनी सेवाएं विभागों में देते आ रहे हैं। कईयों को 10-20 वर्ष, इससे भी अधिक भी हो गया है, लेकिन इनकी मांगों पर किसी भी प्रकार की पहल शासन के द्वारा नहीं की गई। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से संघर्षरत हैं। इसमें से पहला जो मांग है 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी, विभाग में समायोजन और जो कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है उनको वापस लिया जाए और ठेका प्रथा समाप्त की जाए। इस प्रकार की मांगे हैं इनकी। अगला जो अपडेट निकल कर आ रहा है ग्राम पंचायत भृत्य संघ के द्वारा निकल कर आ रहा है। भृत्य जो ग्राम पंचायत भृत्य हैं वह पंचायतों में अपनी सेवाएं देते हैं और इनको भी अलग अलग पंचायतों में अलग अलग मानदेय के रूप में भुगतान किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। इनके द्वारा मांग की गई है कि इनको जो वेतन दिया जाए एक समान वेतन दिया जाए, कलेक्टर दर पर वेतन कम से कम इनको दिया जाए। इसके संबंध में ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। शासन प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन शासन किसी भी कर्मचारी, चाहे वह कोई भी संगठन का कर्मचारी हो, किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो, अनियमित के रूप में अगर कार्य कर रहा है तो उसके संबंध में शासन के द्वारा अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है। 26 दिसंबर सोमवार को मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री एवं श्रम अधिकारी के नाम से जो ग्राम पंचायत भृत्य हैं उनके द्वारा जिला धमतरी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन संघ के द्वारा सौंपा गया है। इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सोमनाथ तारक की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा गया है। इस अवसर पर आपके ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ जिला धमतरी के उपाध्यक्ष किशोर कुमार साहू उपस्थित थे और इनके द्वारा जो मांग है उसको कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया है। कोषाध्यक्ष मेघनाथ साहू, संरक्षक राजकुमार, ध्रुव, टिकेश्वर साहू मौजूद इसमें थे। अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है आपकी, वही निकल कर आ रही है मनरेगा कर्मचारियों की तरफ से। छत्तीसगढ़ में जो मनरेगा कर्मचारी कार्यरत हैं काफ़ी लंबे समय से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा में ये कार्यरत हैं। लंबे समय से अपनी मांगों से शासन प्रशासन को अवगत कराते आ रहे हैं। इनके द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया है अपनी मांगों को लेकर और हड़ताल भी किया गया है, लेकिन इनकी हड़ताल को शासन के द्वारा बंद करा दिया गया आश्वासन दे के। लेकिन अभी मतलब कई प्रकार के आश्वासन दे के हड़ताल को समाप्त करा लिया गया, लेकिन जो आश्वासन दिए गए थे उसमें से एक भी आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। नियमितीकरण सहित कई प्रकार की मांगे हैं मनरेगा कर्मचारियों की। लगातार अपनी मांगों को हर प्रकार से शासन प्रशासन के समक्ष रखने का प्रयास किया जा रहा है और अभी फिर से मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा आप देख सकते हैं कि इसमें कई प्रकार से शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा एक संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया था। इसमें आपका प्रति अवर सचिव, स्थापना शाखा, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन की तरफ से यह पत्र जारी किया गया था। इसमें अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में पत्र जारी किया गया था। इसमें जो कर्मचारियों की जानकारी भेजी गई थी वह अपूर्ण जानकारी भेजी गई थी, तो इस पत्र के माध्यम से जानकारी सही से और पूरी जानकारी भेजने के लिए इस पत्र को जारी किया गया था। जो मनरेगा कर्मचारियों की जो जानकारी है लगभग इसमें राज्य स्तर पर आपका जो संविदा कर्मचारी हैं वह आपका 20 हैं, दैनिक वेतनभोगी आपका 8 हैं और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारी 4 हैं, मानदेय पर कार्यरत 0 हैं, टोटल योग 32 है। जिला स्तर पर आपका 263 है, इसमें से आपका दैनिक वेतनभोगी के रूप में 19 हैं, आउटसोर्सिंग के रूप में 0 हैं, मानदेय पर 0 हैं। कुल 285 कर्मचारी हैं और आपका जनपद स्तर पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं 2778 कर्मचारी हैं, जिसमें से दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर पर आपका 42 कर्मचारी कार्यरत हैं, आउटसोर्सिंग पर आपका 0 है, मानदेय पर आपका 0 है। तो टोटल जो कर्मचारियों की संख्या है इसमें जो जनपद में है आपका 2821 है और ग्राम पंचायत स्तर पर आपका इसमें 00 कर्मचारी कार्यरत हैं। मानदेय पर कार्यरत जो कर्मचारी हैं ग्राम पंचायत में आपका 9200
40 कर्मचारी कार्यरत हैं। तो इसका जो कुल योग आपका होता है समस्त कर्मचारियों को मिलाकर जो मनरेगा के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं 12,374 कर्मचारी हैं। तो इन कर्मचारियों की जो मांग है नियमितीकरण सहित कई प्रकार की मांग है। शासन प्रशासन से कई बार भेंट मुलाकात किया गया है, पत्राचार किया गया है, अपनी मांगों से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक मनरेगा कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की मांग पर शासन प्रशासन से कोई पहल नहीं किया गया है, ना ही इनको किसी प्रकार का शासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है। कई वर्षों से अपनी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, 10, 15, 20 वर्ष भी हो गया है। अपनी मांगों से लगातार शासन को अवगत कराया जा रहा है। तो अगला जो अपडेट निकल कर आ रहा है वह आपका है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का। ये कर्मचारी भी काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, जो विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, स्कूल सफाई कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनकी जो मांग है वह पूर्णकालीन करने की है। कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग है। कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है। इसमें भी कई बार अपनी मांगों को लेकर शासन के जो प्रतिनिधि हैं उनके समक्ष भी अपनी मांगों को लेकर पत्राचार किया गया है, लेकिन शासन प्रशासन है कि इनकी मांगों पर आज तक कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रहा है। तो इसी के संबंध में एक पत्र अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की तरफ से यह जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ, जिला मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। और इस पत्र के माध्यम से फिर से शासन प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया गया है। इस पत्र आपका यह पत्र जो जारी किया गया 25/12/2022 की डेट में है पत्र जारी किया गया है। और जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है अपनी मांगों के संदर्भ में। प्रति है माननीय संसदीय सचिव मोहला मानपुर क्षेत्रीय विधायक महोदय श्री इंद्र शाह मंडावी जी और विधानसभा क्षेत्र मोहला मानपुर क्षेत्र क्रमांक 78 विकास विषय है आपका छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ, जिला मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी को अंशकालीन से पूर्णकालीन करने की मांग है इनकी। और इसके संबंध में पत्र जारी किया गया है। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेखे कि छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी संघ आज दिनांक 1/2/2012 से शासकीय स्कूल में लगातार ये कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, जिसमें से 2 घंटा कार्य इनको करने का बोला गया है, जिसके एवज में मात्र 2,000 से 2,300 रुपये मानदेय के रूप में इनको दिया जाता है, जिससे इनके परिवार का पालन पोषण होने में काफ़ी कठिनाई हो जा रहा है। और इसी के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है कि इनको अंशकालीन से इनको पूर्णकालीन किया जाए। और अगला इसी के संबंध में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है स्कूल सफाई कर्मचारी जो संघ है उनके द्वारा। और अपनी मांगों से कई प्रकार से अपनी मांगों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रशासन स्तर पर रखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन 2,000 रुपये से 2,300 रुपये के लगभग इनको मानदेय दिया जाता है, जो कि आज के महंगाई भरे समय में बहुत ही कम है और इतने पैसे में घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से जो अपनी मांगों को लेकर कई बार ये प्रयासरत हैं। मानदेय को लेकर बैठक में रणनीति भी बनाई गई है इनके द्वारा। पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों को मांग पत्र सौंप कर सहमति मांगेंगे। तो इस प्रकार से जो पहले चरण में 25 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों को मांग पत्र सौंपकर सहमति मांगेंगे। दूसरे चरण में 5 जनवरी से छत्तीसगढ़ के समस्त ब्लॉक मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी मांगों के संदर्भ में लगातार प्रयासरत है। इसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 15 जनवरी को इनके द्वारा जो है रायपुर में प्रदेश भर के स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जो लगातार प्रयास कर रहे हैं उन मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं और रैली निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार की मांगों को लगातार अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी के द्वारा की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन स्तर पर इनकी मांगों पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी हैं काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी तब वादा किया गया था कि सरकार बनते ही 10 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन आज तक नियमित नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यह खबर हालांकि छत्तीसगढ़ की नहीं है, यह खबर आपकी रांची की है, लेकिन इसमें बोला गया हाईकोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद सरकार को निर्देश दिया है कि जो 10 साल जिन कर्मचारियों की सेवा हो गई है उन कर्मचारियों को तत्काल नियमित किया जाए। और यह जायज़ भी है, क्योंकि 10 साल काफ़ी अधिक समय होता है अनियमित कर्मचारियों के लिए जो लगातार अपनी सेवाएं विभागों में दे रहे हैं। उन कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा होने पर उनको नियमित कर देना चाहिए। तो इसके संबंध में रांची में एक याचिका लगाई गई थी। झारखंड का यह समाचार है। 10 साल वाले जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण करने के लिए इसमें हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। और 3 महीने के अंदर जो सरकार है उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि 3 महीने के अंदर जो संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। काफ़ी संविदा पर कार्य करा लिया है, कई वर्षों से संविदा पर कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसा ही कुछ हाल छत्तीसगढ़ का भी है। लगभग 15 से 20 वर्षों से 25 वर्षों से
जो कर्मचारी हैं अनियमित संविदा के रूप में छत्तीसगढ़ के कई विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। शासन प्रशासन लगातार टाल मटोल कर रहे हैं उनको नियमितीकरण करने में। बार बार कई प्रकार की जो जानकारी मंगाई जाती है विभागों से संविदा कर्मचारी अनियमित कर्मचारियों की, लेकिन वो जानकारी अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंची है। 4 साल हो गया है, 4 साल में जानकारी सरकार नहीं जुटा पाई है। इससे यह साबित होता है कि सरकार का जो नीयत है वह ठीक नहीं है। अनियमित कर्मचारियों को लेकर, अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है और लगातार 4 वर्षों से कर्मचारियों को यही उम्मीद है कि शासन नियमितीकरण करेगी, लेकिन आज तक अनियमित कर्मचारियों को केवल जानकारी ही मंगाई जा रही है शासन के द्वारा। और लगातार अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से लगातार निवेदन कर रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से भी भेंट मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर सरकार कोई भी फैसला अभी तक नहीं ले पाई है। तो झारखंड का समाचार है, जो 10 साल की सेवा जो कर्मचारी पूरा कर चुके हैं उनको नियमित किया जाए। झारखंड हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 10 साल से अधिक समय से जो काम करने वाले अनुबंध कर्मियों को सेवा नियमित करने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। इसमें आपका जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने गुरुवार को आदेश सुनाते हुए सरकार को आदेश की कॉपी मिलने के 12 हफ्ते के अंदर सेवा नियमित करने का निर्देश दिया है। इसके संबंध में नरेंद्र कुमार तिवारी और 30 अन्य ने याचिका दायर की थी। पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ संविदा पर ही लोगों को नियुक्त कर रही है। ऐसे में उमा देवी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 10 साल से अधिक समय से काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों को नियमित करना होगा। अदालत ने कहा कि अब बहुत हो गई संविदा पर नियुक्ति, सरकार को अब नियमित नियुक्ति करनी चाहिए और संविदा पर कर्मचारियों को जो कार्यरत हैं उनको नियमित करना चाहिए। तो इस प्रकार से लगातार शासन के द्वारा अनियमित कर्मचारियों को संविदा पर रखा जा रहा है, जो कि एक अनुचित है। तो सभी कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।